7:05 हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 2 मिनट का टाइम आपके पास और है कि जितना जल्दी हो सके आप इनको अपने टीम में जाकर के, एक बार ग्रुप आपका है, ब्रॉडकास्ट है, उसमें मैसेज डाल दीजिए ताकि वो लोग भी पहुंच जाए। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग सीखे ताकि काम बहुत आसान तरीके से कर सके। कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए हैं, पहली बार जो आए, हैंडल्स कर सकते हैं एक बार? क्योंकि मुझे लगता है कि मॉर्निंग के सेशन में ज्यादातर लोग जो है लीडर ही हैं, जो ऑलरेडी जुड़े हुए लोग हैं वही आते हैं। अगर नए लोग भी आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी ये मीटिंग होगा। ओके। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ऐसा टॉपिक होगा जिसको हम लोग बात कर रहे हैं कि सर लोग मार्केट सवाल आते हैं कि सर काम कैसे बढ़ेगा, सर लोग कहाँ से लाएं, सर लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते, सर लोग बड़े लेवल से ज्वाइन नहीं करते, सर कैसे क्या करें कि लोग बढ़ेंगे, टीम ज्वाइन करेंगे, बड़े लेवल से आएंगे, क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, कितना बात करेंगे, ये सभी लोग जानना चाहते। कितने लोग हैं इन सवालों के जवाब जानना चाहते? जरा हैंडल करके बताइए मुझे। जो चीजें मैंने अभी बोला है इन सभी चीजों की जानकारी कितने लोगों को चाहिए? सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर समझ में आए तो हैंडल आप कर सकते हैं। सवाल ये है कि सर काम कैसे बढ़ेगा, सर लोग कहाँ से लाए, सर लोग मेरे साथ ज्वाइन ही नहीं करते, सर लोग बड़े लेवल से कैसे आएंगे, सर आपके साथ तो देखते बहुत ज्वाइनिंग होता है, मेरे साथ ज्वाइनिंग बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, सर इस आप क्या करते हैं, हमको क्या करना चाहिए? 150 लोगों में कितने से लोग हैं ये बात जानना चाहते हैं? हैंडल अपना कर सकते हैं। लगभग में 60 लोग के आसपास में है जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे है, किस प्रकार से आप कर रहे हैं। बिल्कुल। और इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। धीरे धीरे लोग संख्या 250 पहुंच रहा है। अब जो लोग आएंगे सीखते जाएंगे। चलिए हम लोग इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले है कि फोर्सेज में जहां तक हमने देखा है कि अपने अनुभव के साथ में पिछले 6 महीना, 5.5-6 महीना होने वाला है, और इस बीच में आपके सामने आपने देखा कि 61 लाख रुपए करनी है, और लगभग में 950 लोग, यानी कि कह सकते हैं 870-72 लोग, ऐसा होगा मैंने देखा भी नहीं है कितना डायरेक्ट हो गया, इतने लोग डायरेक्ट है। ग्रोथ रेशियो 3000% है, और लगातार हम इन चीजों को कर रहे हैं और लोग आज पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों आप भी प्लीज सर, यहाँ पर जिन लोगों को मैंने नाम भेजा है, अगर सर सुन पा रहे हैं तो उन लोगों का कोहोस्ट बढ़ा दीजिए। जैसे व्यास जी है, बहुत सारे लोग हैं, इनको बना देंगे प्लीज सर। बाकी कंटिन्यू हम कर रहे हैं। ओके। चलिए दोस्तों, मैसेज चैटिंग पे आपको नहीं जाना है। मैसेज चैटिंग करेंगे तो फिर यहाँ से हम आपको रिमूव कर देंगे। आप सीधा सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप बार बार मैसेज करेंगे, हैंडल्स करेंगे तो यहाँ से डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे लोग सीखने के लिए आए हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। अगर आप सीरियस है तो एकदम मीटिंग में रहना है, नहीं सीरियस है तो आप घर चले जाइए आराम से, कुछ और देखिए, शॉर्ट वीडियो देखिए आराम से, कुछ ना कुछ टाइम खत्म हो जाएगा। भले कुछ पैसा बने ना बने, लेकिन मनोरंजन जरूर हो जाएगा। रात में नींद सही से नहीं आएगा। अगर इस मीटिंग को सुनेंगे, काम करेंगे, पैसा बनेगा, शाम के टाइम में देखेंगे इतने डॉलर आ गया, चैन की नींद सो पाएंगे। इसलिए इस मीटिंग को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और ध्यान से सुनना है। चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि फोर्सेज में अगर सफलता हर किसी को चाहिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं आया है कि जिन्होंने चाहे 1200 रुपया लगाया है, कि 12,000 लगाया है, कि 25,000 लगाया है, कि 50,000 लाख रुपया लगाया है। हर व्यक्ति की मंशा सफलता प्राप्त करने की है, हर किसी की इच्छाएं सफलता प्राप्त करने की है। अब है कि इच्छाएं कभी भी सफलता में तब्दील नहीं होता है। इच्छा तो मेरा भी करता है कि मैं अंबानी से ऊपर चला जाऊं, लेकिन इच्छाएं से मेरा अंबानी से ऊपर नहीं जाएंगे। इनके लिए जो स्टेप होगा वो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जो कुछ काम करने का जो तकनीक होगा, जो लागत लगानी पड़ेगी, जो चीजें मुझे करना चाहिए वो करना होगा, तभी ये चीजें संभव हो पाएगा, अन्यथा ये चीजें संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए करके बहुत सारी चीजें हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। कितने ऐसे लोग हैं जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? जरा हैंड रेज करके बताएं मुझे।
बिल्कुल। और लोग हैंड रेज कर सकते हैं आप? वेरी गुड। मतलब 100 लोग ऐसे हैं जो इस चीज को जानना चाहते हैं कि सर कैसे। वेरी गुड। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी के मैं 1 मिनट समय लूंगा, कुछ लोगों को को होस्ट बनाना पड़ेगा मुझे, जो लोग बराबर को होस्ट बनते हैं अपना हैंडेज कर देंगे और बाकी का सेशन हम कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों जो भी लोग आपको होस्ट बनते हैं, कृष्णा जी करके जो भी लोग हैं अपना हैंडेज कर लेंगे। आदर्श चौधरी जी है हैंडेज कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, जो छूट गए कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। जरूरत पड़ेगा तो हम बाद में भी आपका हैंडेज करवा लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग में 225 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चीजों को सीखने के लिए, इस बिजनेस को आखिर कैसे किया जाए। और बाकी जो भी लोग हैं, ओमकार कर्नव जी आपका माइक आपका अनम्यूट नहीं है, तो अनम्यूट करके रखें, जो भी कोच पार्टनर है सुनेंगे। चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि काम कैसे बढ़ेगा। और सबसे पहले है कि काम कैसे बढ़ेगा, इनका सबसे बड़ा इलाज है ये बीमारी, और इसका सॉल्यूशन आपके अंदर में ही है। काम बढ़ने के लिए दोस्तों कहते हैं ना कि एक घर बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए, उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बनाने के लिए जैसे जड़ें मजबूत करनी होती है, पिलर खड़ा करना पड़ता है, बहुत सारे मटेरियल डालना होता है, तब आपका बिल्डिंग मजबूत होता है। उसमें इंजीनियर की भी जरूरत होता है, अच्छे मिस्त्री की भी जरूरत होता है, और अच्छे तरह से उसको सेट करना होता है। उसी प्रकार से फोर्सेज में अगर बात करें तो क्या चीजों की जरूरत पड़ेगा जिसके वजह से आपका काम बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में मैंने जहां तक देखा है, इनका सबसे बड़ा जो चीजें होता है वो आपके अंदर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ज्वाइन करते हैं और उसके अगले ही दिन परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ ज्वाइनिंग अब नहीं लग रहा है, जबकि आज से पिछले 15-20 दिन तक वो खुद ज्वाइन करने के लिए कितने लोगों से बातचीत किया, सोशल मीडिया पर कितने सारे पोस्ट देखे, कितने सारे डॉट्स को क्लियर किए, तब जाके वो ज्वाइन किए हैं। तो आप सोचिए कि जब आप ज्वाइन किए तो कितने सारी चीजों का आपने ध्यान रखा, कितने सवाल पूछे, क्या जवाब लोगों ने आपको दिया, कहाँ आप संतुष्ट हुए और कहाँ किसके साथ आपने ज्वाइन कर लिया। अच्छी बात आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब आप ज्वाइन आज करते हैं और उसके सुबह होने के बाद, यानी कि जस्ट टाइम के बाद, आज अपने आप से अपेक्षा करने लगते हैं कि लोग मेरे साथ धड़ाधड़ ज्वाइन करना स्टार्ट कर दे, बस सीधा फोन करे और बोले कि सर मेरी ज्वाइनिंग करवा दो। दोस्त ऐसा अपेक्षा अगर आप रखते हैं तो कैसे होगा, आप सोच के देखिए। अपने मन से पूछिए, क्या कोई भी व्यक्ति इस तरह से ज्वाइन कर जाएगा क्या? किस हिसाब से आपके साथ ज्वाइन करेगा? सबसे पहले, अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है, आपके पास अचीवमेंट नहीं है, आपकी आईडी पर अर्निंग नहीं है, आपने फर्स्ट ज्वाइन किया है, तो आपके पास इन सवालों का जवाब है कि सर, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि सर आपकी आईडी क्या है, आपने अर्निंग कितना किया है, तो आपके पास जवाब हो सकता है कि सर मेरी आईडी ये है, मेरी आईडी खोल करके देख लीजिए, मुझे ज्वाइन किए हुए 5 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन जो भी टाइम हुआ, वो रियल बताना पड़ेगा आपको। और उसी बीच में आज देखिए कि सर 10 दिन के अंदर में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा इनकम नहीं कर पाता, सीखता है, प्रयास करता है, और जारी मेरा प्रयास है, और इसी बीच में आप 1 से 2 महीने के अंदर देखेंगे मेरी आईडी पे बहुत बड़ा अच्छा अर्निंग हो जाएगा। और इस बीच में आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि सर मेरी आईडी खोल के जरा देख लीजिए कि मैं इस बिजनेस को कितने अच्छे लेवल से स्टार्ट किया हूँ, बड़े लेवल से किया हूँ, वो आईडी खोल कर आप चेक कर लीजिए। मार्केट में जब आप अच्छी तरीके से समझा देते हैं तो वो लोग, मैंने देखा कि 95% लोग मुझसे ही सवाल करते हैं कि सर आप बताइए कि मैं कितना से स्टार्ट करूं,
हमसे पूछते हैं। वही बातें यहाँ पर बहुत सारे लीडर हैं आपसे भी पूछते होंगे, जब आपने सही तरीके से समझा दिया लोगों को, तो लोग आपसे पूछेंगे कि बताएं सर कितना से स्टार्ट करें। वहां पर गियर फंस जाता है आपका, जब आपकी आईडी X3 X4 में दो दो स्लॉट, तीन तीन स्लॉट या एक एक स्लॉट वाला होता है, तो आपका दिमाग हर वक्त वही कहता है कि चलो इनको तो अपनी तो तीन तीन है, तीन तीन ही करवाते हैं, नहीं कि 6,000 से ज्वाइनिंग करवाते हैं। आप उनको 6,000 की ज्वाइनिंग करवाते हैं या 3,000 के बार बार दिमाग लेके लगाते हैं कि चलो 3,000 वाला कर लो सर, एक एक स्लॉट वाला कर लो। और आपको नहीं पता जो व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा है वो एक नेटवर्कर है, या अच्छे लेवल से काम करने वाला है, या अच्छा पैसा कमाने के लिए आया है। संयोग से सोशल मीडिया से आपका नंबर देके वो फोन कर दिया है आपको, और आपके बात करने से उनको अच्छा लगा है, लेकिन आपने बोल दिया कि चलो 5,000 से कर लो या 4,000 से कर लो, जबकि आपसे वो सजेशन मांगा है। उस दौरान वो व्यक्ति आपसे एक सवाल और भी करता है कि सर ठीक है, हमने 6,000 लगा दिया, तो मुझे बताइए कि पर मंथ की अर्निंग मुझे क्या, मतलब कि अगर काम करेंगे तो कितना कमा सकते हैं। तो आप वहां पर बोलते हैं कि सर यहाँ पर हम कमा सकते हैं 10-20 हजार 30,000 कमा सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि सर मैं लोगों को मान के चलिए 25-30 हजार से ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। अब वहां पर आपकी बैटरी डाउन हो रही है। वो व्यक्ति बड़े लेवल की बात कर रहा है कि मैं 25-30 हजार से ज्वाइन करता हूँ, मैं लोगों को 20,000 से ज्वाइन करता हूँ, मैं 50,000 से ज्वाइन करता हूँ, 18,000 से करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा। आप बोलते नहीं नहीं नहीं, उतना बड़ा ज्वाइनिंग नहीं करना, आपको 6,000 वाला ही करना है, आपको 3 वाला ही करना। क्यों? यहाँ पर सबसे बड़ा जो बीमारी फंसा हुआ है, आपकी आईडी का स्लॉट के ऊपर फंसा हुआ है। क्योंकि आपकी आईडी छोटी है, 2 स्लॉट 3 स्लॉट से लेकर आप बैठे हुए हैं और उनको मूव करने का प्रयास कर रहे हैं छोटे स्लॉट में, और वो व्यक्ति बड़े लेवल की आपसे बात कर रहा है, और ये बीमारी आप उनको बता नहीं रहे और दबाने के प्रयास कर रहे हैं। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बोलता है कि मैं 20 लगाऊं क्या मिलेगा, आप बोलते 6 लगाओ सर, 6 लगाओ सर, 4 लगाओ सर, 2 लगाओ, क्योंकि आप पता है कि 6 से अंदर ही लगाएगा तो हमें भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जाते आपसे लास्ट में संतुष्ट नहीं होता है, फिर किसी और लीडर को ढूंढता है, किसी और से बात करता है। पता चलता है समझाया हुआ बताया हुआ व्यक्ति आपका, और किसी ऐसे लीडर को फोन करता है जो बोलता है सर क्या बात करते हैं सर, फोर्सेज अनलिमिटेड आप लगा सकते हैं, 50 से लगाइए सर, 30 से लगाइए, 20 से लगाइए, जितनी बड़ी लागत उतनी बड़ी इनकम। और ऐसे बात करता है, बोलता मैं सर 20 से लगाऊं तो क्या मिलेगा। फिर उसको हम प्लान समझाते हैं, बताते हैं, बोलता है सर अभी कभी मेरी ज्वाइनिंग करवा दो। ऐसे बन जाता है काम। तो यहां पर मैटर फंसता है कि आपका स्लॉट का बड़ा होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने अभी बात किया था, बिल्डिंग बनाने के लिए, बड़ी मजबूत बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ नीचे का पार्ट्स को मजबूत करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट्स आपका आता है स्लॉट्स। अगर आपके स्लॉट X3 X4 के जो विगनर है, 4-4 स्लॉट, 5-5 स्लॉट, 6-6 स्लॉट अगर आपके हैं, तो पहला काम आपको X3 और X4 पे ही करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि X3 आपके नीचे का टीम का 100% उठा के देगा, X4 वर्किंग एंड नॉन वर्किंग जिसका नाम आप देते हो वो दोनों देगा। और यहाँ पर जो भी आएगा 100% आएगा, लोगों का इनकम तुरंत आएगा और जल्दी आएगा, लोग लोगों को दिखा सकेंगे कि मेरी अर्निंग इतना हुआ है। हमें इनके ऊपर पहले फोकस करना है, नए लोगों को। अगर वो कमा लेंगे तो फिर ट्रिपल एक्स गोल्ड लेके जाएंगे। हमने जहां तक प्रयास किया, मेरा हर ज्वाइनिंग में आप ध्यान देंगे कि मेरा X3 X4 पे ज्यादा फोकस होता है, उनके बाद ट्रिपल एक्स गोल्ड पे भी होता है। काम वो भी करता है ट्रिपल एक्स गोल्ड भी, लेकिन पता है कि वहां पर पहले खाली जाएगा, डॉट्स भरेंगे, उनके बाद 30% आएंगे, फिर 50 आएंगे, तब जाकर के वहां पर 100 पहुंचता है। और X3 X4 में सीधा के सीधा 100 के 100 मिलता है। तो इस पे फोकस हमें करना चाहिए। और आपकी अच्छी लागत होगा तो लोगों को खुल के बात कर सकते हैं, लोगों को ऑप्शन दे सकते हैं, सर आप 25 से कर लो सर, आप 15,000 कर लो, 20 कर लो, लोग फिर ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए करके अपने स्लॉट को जरूर बढ़ाए। कहीं ना कहीं आपके साथ में आप सोच के देखिए, अगर आपका नॉलेज बढ़िया है, पर्सनैलिटी दमदार है, अच्छा बात कर रहे हैं, लेकिन लोग आपसे पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं आपका स्लॉट भी है। मार्केट में आपको पता है कि गल्ले फाड़ फाड़ के लोगों ने बता रखा है कि फोर्स में किसी की आईडी कोई खोल के देख सकता है, और वो व्यक्ति जो आता है आपके साथ जुड़ने के लिए वो उतना साधारण नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कई लोगों से बातचीत कर लेता है, और हर व्यक्ति से उसको कुछ ना कुछ नॉलेज आ चुका होता है। वो सीधा ही बात करता है, सर अपनी आईडी नंबर एक बार बताना। जब आपकी आईडी खोल के देखता है, अरे 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 ये तो 2 स्लॉट वाला बंदा है, ये कुछ नहीं ले रहा, चलो इसको छोड़ो, वो आपको इग्नोर कर देता, सामने मुंह पे इग्नोर कर देता, और बोलता मैं बाद में बात करता हूँ, और दोबारा आपका फोन भी नहीं उठाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें यही पर है। अगर आपकी स्लॉट बड़ी है तो आप बोल सकते हैं यस मैंने तो बड़े लेवल से किया है सर, अब वक्त के साथ देखना मेरा बड़ा लेवल हो जाएगा। ये चीजें सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको जरूर क्लियर करिएगा। दूसरी चीजें हैं, काम कैसे बढ़ेगा। देखिए एक ही बात में बहुत सारी चीजें। दूसरा, आपको जो पिलर मजबूत करनी है काम बढ़ाने के लिए, सबसे पहले शॉर्ट एंड स्वीट में आपके पास नॉलेज होना चाहिए फोर्सेस से रिलेटेड। आधे घंटा का, मैं कई बार बोल चुका हूं, आधे घंटा का बैकअप स्टॉक आपके अंदर में होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके भेजे में ये चीजें होना चाहिए कि अगला व्यक्ति जो पूछ रहा है उनके सवालों का आप सही जवाब दे सकें।
आप 1 घंटा बात कर लें तो बहादुर ना समझे कि मैंने 1 घंटा अगला को टाइम दिया, आपने आधे घंटा टाइम दिया। नो 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 नो, फिर तो वो बातें हो गई कि वो अपनी कहानी सुना रहा होगा, आप अपनी कुछ पुरानी कंपनी की सुनाएंगे, वो अपनी पुरानी कंपनी की सुनाएंगे, उनके साथ जो दुख दर्द हुआ वो भी बताएंगे, उनके सीनियर ने क्या हुआ वो बताएंगे, उसकी कंपनी वालों ने उसको क्यों निकाल दिया वो बताएंगे, और आप भी बताएंगे। पता चला दोनों ने अपनी एकदम गठबंधन तो कर लिया, अब मुद्दे की बात कुछ नहीं हुई। लास्ट में बोलता है वो व्यक्ति, बोलता है अच्छा ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, है ना, हम पैसे की व्यवस्था करते हैं, हम जो है आपको 1-2 महीने के बाद हम जो सोच के बताते हैं। क्या हुआ मेरे भाई, 1 घंटा बातचीत का कोई फायदा निकला? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए करके आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक ड्राइवर हैं फोर्सेज में। अपने आप को आज समझिए, मैं आपको सिचुएशन देता हूं कि आप एक फोर्सेज के ड्राइवर हैं, आप एक ऑनर हैं, आप एक मालिक हैं अपनी टीम का, अपने सिस्टम का। क्योंकि यहाँ पर पता है कि मिस्टर लाडो भी कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप में मालिक है। आपका फोर्सेज है कैसे चलाना है, लोगों को कैसे मूव करना है, पैसेंजर क्या बोल रहा है, गाड़ी इधर घुमाओ, सीट इधर बैठने का, उधर बैठने का, चिल्लाने का, लेकिन अपने को गाड़ी किधर ले जाने को वो पता है। अगला जो व्यक्ति आता है वो आपका कस्टमर है, वो आपका लीड है। अगर वो व्यक्ति आपके पास फोन कर रहा है क्या है कैसे है, तो उनके पास जो चश्मा लगा हुआ है ना, लाल पीले काले नीले, उसको दुनिया का हर चीजें रंग बिरंगे दिख रहा है। वो हर तरह से सवाल, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, उनको सवाल भी करना नहीं आता है, और उसकी गलती नहीं है। वो अपने हिसाब से समझने का प्रयास करता है, कभी बोलता है पैसा कितना आएगा, कभी बोलता है भाग गई तो, फिर बोलता है क्रिप्टो करेंसी क्या है, फिर बोलता है इसका तो कोई लीगल ही नहीं है। मतलब वो कहां से कौन सा सवाल छेड़ेगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। आप भी नहीं समझ पाएंगे, कितनी बातें इनको समझाऊं कि कहां से समझेगा। आपको क्या करना है, जो मैं करता हूं, मैं अपनी प्रैक्टिकली बात बताता हूं। मैं समझ जाता हूं कि बंदा कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी इसके दिमाग में आएगा, ये बहुत सवाल करेगा। उनकी 1-2 मिनट हम सुनते हैं, दुख दर्द वाली कहानी जो भी है, या आप फोर्सेस से रिलेटेड या कोई बातें सुनते हैं। हम इसीलिए सुनते हैं कि ताकि उनकी नब्ज को हम टटोल सके कि भैया बीमारी इसके अंदर में है किधर, और ये क्या तकलीफ से गुजर रहा है, और क्या ये जानने का प्रयास कर रहा है, इसका नॉलेज और बुद्धि का लेवल कितना है, और ये कितना लोड लेने की क्षमता रखता है, क्या ये पिछले नेटवर्क मार्केटिंग कभी काम किया है, कोई एक्सपीरियंस है, या फ्रेशर है, या स्टूडेंट है, या हाउसवाइफ है, या बिजनेसमैन है, क्या है। इससे थोड़ा हम पता लगाने के लिए 1-1.5 मिनट 2 मिनट का इंतजार हम जरूर कर लेते हैं, उनसे सुनते हैं। इस टाइम पर हम ज्यादा नहीं बोलते हाँ हूं, या कुछ सवाल 1-2 पूछ लेते हैं। उनके बाद कहते हैं एक डॉक्टर को जब पेशेंट के पूरी जो टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है कि कौन सी बीमारी है और खून में तकलीफ है कि कहाँ क्या दिक्कत है, उनके बाद वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से जब 1 से 2 मिनट हम बात कर लेते हैं, तो उनके बाद हम समझ जाते हैं कि इसको क्या डोज देनी चाहिए, और अपना डोज ऑलरेडी मेरा थर्मामीटर बना हुआ है, क्या डोज डालना है। 4 से 5 मिनट का सिस्टम है। उनको बोलते हैं कि सर सुनो, आपने जो बताया अच्छा लगा, मैं 2 से 5 मिनट के अंदर में आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे लगभग में। फिर भी कोई सवाल बच जाएगा तो आप मुझे बताना, आपके सवाल को मैं क्लियर कर दूंगा। बोलता है यस सर, सर बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। बातें वही है, अभी भी आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि सर देखो फोर्सेज में काम क्या है। पहले तो आप एक सवाल लेके घूमोगे, फोर्सेज में काम क्या है, करना क्या है। फोर्सेज में ना कोई प्रोडक्ट है, ना बेचना है, ना खरीदना है, समझने और समझाने का बिजनेस बिजनेस है। छोटी सी टेक्निकल काम है कि डॉलर कैसे खरीदना है, डॉलर को बैंक में कैसे लेके जाना है, और कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ करना, ये सब चीजें है। टोटल के टोटल काम सर हम सिखा देंगे, जिस प्रकार से आप मुझसे पूछ रहे हो काम क्या, और मैं आपको बता रहा हूँ काम क्या है, और आप समझ रहे हो। जब आप ज्वाइन करोगे तो सर आपका भी काम सेम कॉपी हो जाएगा, आप भी लोगों को ही समझाओगे। क्योंकि प्रोडक्ट तो है नहीं, उसकी तारीफ तो करेंगे नहीं, कितनी चीजें मिला है, क्या फायदा करना, मोटे पतले की हम बात करेंगे नहीं, कंपनी की बहुत सारी तारीफ करेंगे नहीं, छोटी छोटी जानकारी आपको ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ऑलरेडी भेज चुके हैं, देख चुके हैं प्रोफाइल क्या है, कौन है, बाकी मुद्दे पर है। दूसरा सर, मार्केट में आप भी नेटवर्क, मैं भी नेटवर्क में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। 4-5 चीजें हैं जो फोर्सेज को मार्केट से डिफरेंट और अलग बनाता है। जो चीजें हैं कि फोर्सेज में क्यों काम करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर अपलाइन के काम करने से पैसा आता है, क्रॉस लाइन के काम करने से पैसा आता है। डाउनलाइन के काम करने से पैसा तो हर जगह आता है, हर कंपनी में आता है, यहाँ भी आता है। लेकिन पहली बार आपने सुना होगा, कानों पे यकीन नहीं होगा कि अपलाइन काम करेगा, क्रॉस लाइन काम करेगा, डाउनलाइन कम आ जाएगा। ये फोर्सेज में होता है सर। यहाँ पर सर पीवी बीवी सीसी का कोई लफड़ा नहीं होता, लीग बैलेंस का लफड़ा नहीं होता, लेफ्ट राइट का कोई लफड़ा नहीं होता। इधर सीधा के सीधा बात करें ना सर, यहाँ पर कंडीशन कुछ भी नहीं है। आपकी मर्जी, 2 डायरेक्ट लगाए, 5 लगाए, 55 लगाए, 60 लगाए, ना लगाए, तब भी कुछ ना कुछ पैसा सर यहाँ पर कमाते रहेंगे आप। आगे चल के समझिए कि सर हर व्यक्ति यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आता है, हर व्यक्ति जल्दी में कमाना चाहता है। तो फोर्सेज में सर अगर आपने अभी ज्वाइन किया, अगले ही सेकंड में या मिनट में किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, तो पलक झपकते ही आपका जो बना हुआ कमीशन विद इन सेकंड आपके वॉलेट में आता है, उसको बैंक में ले जा सकते हैं 1 मिनट के अंदर में। यहाँ पर सर संडे मंडे वीकली मंथली घंटों का इंतजार सर नहीं होता। दुनिया का पहला सिस्टम फोर्सेज है। ऐसा सिस्टम सर कहीं मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, एक बार आंख उठा के जरूर देख लीजिएगा।
आगे है कि सर दुनिया के पहला सिस्टम जहां पर 100% टर्नओवर, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या आपने कभी सुना है कि कंपनी 100% ले और 100% बांट ही दे? ऐसा नहीं होता। 10, 20, 30% आपने देखा होगा। लोगों को मार्केट में झगड़ा करते हुए देखा कि मेरा कंपनी 18 बांटता है, तुम्हारा 8 बांटता है, मेरा 13 बांटता है, तुम्हारा 3 बांटता है। लेकिन फोर्सेज 13, 3, 18, 20 का लफड़ा नहीं करता। यहाँ पर 100 के 100% बांट देता साहब। फोर्सेज में सर आपने ऐसा भी नहीं सुना होगा कि आज तक दुनिया में हर लीडर ने बताया मैंने करोड़ों कमाया, लाखों कमाया। क्या कभी आपने सुना है कि फोर्सेज में यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का आईडी आप खोल के देख सकते हैं? जाओ सर गूगल को खोलो, forces.io लिखो, मेन पेज पे क्लिक करो, प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आईडी नंबर 170816 से लेकर दुनिया किसी आईडी को डालो और प्रीव्यू कर दो सर, उसकी डाटा खंगाल के देख लेना। है दुनिया में कोई ऐसी सिस्टम जिसकी आईडी खोल सकते हो? ये 4-5 चीजें हैं जो फोर्सेज को दुनिया में नंबर 1 बनाता है साहब। आज मार्केट में लोग चिल्लाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में 50,000 40,000 का चेक बनाते हैं, बड़े बड़े चेक की कार्टून लेके घूमते हैं, स्टेज पे फूल माला पहनते हैं, मेरा देखो एक महीना में 50,000, एक महीना में लाख। सर यहाँ पर बात करो, यहाँ पर डेली का लाख रुपए ठोक देते हैं, 50 से ठोक देते लोग, 2-2 लाख कमाते, 1-1 लाख कमाते दिन का। बताइए ना सर, महीने का छोड़ दीजिए, साल का तो छोड़ दीजिए, क्या होगा? पैसा संभाल नहीं पा रही फोर्सेज। फोर्सेज जिंदगी बदलती है सर, इसलिए फोर्सेज करना चाहिए। सर आप यहाँ पर पूछोगे सर कितने से ज्वाइन करना चाहिए? सर 1200 रुपए से लेकर के लाखों रुपए की ज्वाइनिंग होती है। 2000, 5000, 8000, 10,000, 20,000, 50 लाखों है। जिस प्रकार से अपने किराने की दुकान में जितनी पूंजी डालेंगे उतनी बिजनेस होगा, उसी प्रकार से फोर्स में जितनी लागत लगाएंगे उतनी पैसा कमा पाएंगे, चाहे वर्किंग का हो चाहे नॉन वर्किंग का हो। आपकी लागत पे ही आपका अर्निंग डिपेंड करेगा। आपकी मर्जी, जितना है उतना लगा दीजिए, बाद में भी अपग्रेड करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लगा सकते हैं, मैक्सिमम अपने पॉकेट अलाउ करता है तो मैक्सिमम पावर लगाइए सर। सर आप पूछोगे सर बड़ी ज्वाइनिंग और छोटी ज्वाइनिंग का क्या फायदा है? तो सर बड़ी ज्वाइनिंग का फायदा यही है, एक उदाहरण लीजिए कि आपने 30,000 से ज्वाइन किया, तो आप 1200 रुपए से लेकर के 30,000 के बीच में कोई भी ज्वाइनिंग को करवा सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और आपके अपलाइन के द्वारा, क्रॉस लाइन के द्वारा किए हुए काम के बीच की कोई भी अर्निंग होगा वो भी आप ले सकते हैं। सर छोटी ज्वाइनिंग का नुकसान सिर्फ यही है कि अगर आपने 3,000 या 2,000 की ज्वाइनिंग किया, तो आप 2,000 की ज्वाइनिंग की है तो आप नीचे में 2,000 की ही ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, 1200 की करवा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप 5,000 नहीं करवा सकते। अगर आपने करवा भी दिया तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी आईडी छोटी है, इसलिए बड़ी आईडी लेना जरूरी है सर। अब फिर पूछोगे सर ज्वाइनिंग कैसे होता है? तो ज्वाइनिंग के लिए सर मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, जब आप करोगे प्रैक्टिकल करा दूंगा। ट्रस्ट वैलेट नाम की एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाएंगे, कुछ प्रोसेस है पूरा करवाएंगे। पूरा करने के साथ ही उसमें आपको चाहिए होता है डॉलर, जितने पेमेंट्स आप डिसाइड करेंगे उतने का आपको BUSD स्मार्ट चेन चाहिए। जब तक डॉलर डालेंगे नहीं तब तक ज्वाइनिंग संभव है नहीं, फ्री ज्वाइनिंग इधर होता नहीं है। आप डॉलर लेने के 3 रास्ते हैं। अगर आप खुद से खरीदना जानते हैं, पहला तो खरीद लीजिए, हम आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे। दूसरा, नहीं जानते तो बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, पैन आधार बैंक अप्रूव करिए, सारा कुछ हम ज्वाइनिंग करवा करके आपको पूरा बाई करवा देते हैं और आपकी ज्वाइनिंग करवा देते हैं। अगर यहाँ पर झंझट लगता है तो आपके अपलाइन हम बैठे हुए हैं, आप पेमेंट सेंड करिए, हम आपको डॉलर से तुरंत ज्वाइनिंग करवाते हैं। 3 रास्ता में जो बेस्ट लगता है सर चुनिए, तुरंत के तुरंत काम हो जाएगा सर। मुद्दे की बात करिए, तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगा, बाकी इधर उधर की बात करने में कोई फायदा नहीं है सर। आगे सर आप पूछोगे सर प्लान क्या है, पैसा कैसे आता है? मैं थोड़ा बता देता हूँ सर X3 X4 का। कि सर आप मान के चलो 20,000 से ज्वाइन किया, आपके नीचे में 18,000, 15,000, 14, 12, 13, 11, 10 जो भी ज्वाइन करता है, तो सर दोनों अगर सेम लेवल से आपकी ज्वाइन करता है तो आपको मोटा मोटा बता देते हैं, कैलकुलेशन समझ लीजिएगा कि पहला ज्वाइनिंग कोई भी करोगे सर X3 X4 में 50% आएंगे। 50% आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी चले जाएंगे, 100% बढ़ता है। दूसरा ज्वाइनिंग का 50% आएगा, बाकी निकल जाएगा। तीसरा का 50% आएगा, बाकी अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में चला जाएगा। चौथे और पांचवें सर 100% आएगा, छठे ज्वाइनिंग आपके अपलाइन को इमीडिएट फुल पेमेंट चला जाएगा और फिर गिनती एक से स्टार्ट हो जाएगा। सर रॉन्ग फिगर में समझिए कि 6 ज्वाइनिंग में से 3 का 50% मिलेगा, चौथे पांचवें 100% मिलेगा, छठे आपके अपलाइन को जाएगा और गिनती फिर एक से स्टार्ट हो जाएगा। सर यहाँ तक आपने देखा कि फोर्सनेट में काम क्या है, करना क्या है, ज्वाइनिंग कितना होता है, प्लान क्या है, कैसे पैसा आता है, कैसे वर्किंग आता है, कैसे नॉन वर्किंग आता है, ये सारी चीजें मैंने सर आपको यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा सर कोई आपका सवाल है तो मुझे बताइए सर, मैं इसका क्लियर करूंगा। बाकी सर मुद्दे पाइए, ज्वाइनिंग कब करेंगे, कैसे करेंगे, अभी करेंगे तो अभी मैं करवा दूंगा, बताएं सर। मेरे दोस्त ये चीजें मैंने अभी आपको बता दिया है और यही चीजें मैं बोलता हूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं करता। आप इस बातों को आप टाइम जोड़ के देखिएगा, 5 से 6 मिनट में मैंने ये सारा कहानी बता दिया है क्या बोलना है। आप फिर मुझे बार बार मैसेज करोगे, फिर सर क्या बोलते हो क्या बोलते हो? यार भाई मैं क्या बोलता, यही बोलता हूं जो मैंने अभी बताया, इनको सीख लीजिए। अब यहाँ पर आपने कहां देखा कि मैंने स्लो में बोला? मेरा बोलने का अंदाज आपने देखा, बुलेट ट्रेन के स्पीड से मैं जा रहा हूं, बहुत स्पीड भी नहीं है, थोड़ा स्पीड ज्यादा है, थोड़ा सा लग रहा है मुझे बढ़ गया, इसको 5% घटा लीजिए। इतनी स्पीड होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, चीजों को बताने का सही अंदाज होता है, चीजों को सही सिंपल तरीका से बताने के अपना एक तरीका है। सिंपल भाषा में समझाता हूं, सवाल खुद ही करता हूं, जवाब खुद ही देता हूं, और आदमी के मन में जो सवाल आज से 4 दिन के बाद आएगा वो सवाल अभी मैं खोल देता हूं, उनका जवाब भी दे देता हूं। आदमी का मन संतुष्ट हो जाता है। 2-4 सवाल टेढ़े मेढ़े इधर उधर वाला होगा, उसको निपटा देंगे तुरंत में,
और अपना चश्मा उनको पहना दिया और सच पहनाया, जो सही है, सही चीजें मैंने उसको डिलीवर किया है, और वो व्यक्ति ज्वाइनिंग के लिए उसका मन हो जाता है। क्योंकि जब तक आप अगला को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, सिखाने बता नहीं पाते हैं, तब तक वो व्यक्ति आपके साथ में क्यों ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करने का कारण तो बताइए। यहाँ में से जहां पर 300 लगभग में लोग हैं, आप मुझे बताइए कि आपके साथ लोग क्यों ज्वाइन करेंगे, उसका कारण मुझे बताइए। मैं एक लीडर हूं, आपके साथ 300 लोग में से मैं सबको फोन करता हूं, आप मुझे बताइए मिथिलेश जी आपके साथ क्यों ज्वाइन करेंगे, क्या चीज है, क्या आपने सही से हमें डिलीवर किया, क्या आपने सही से जानकारी मुझे दिया, क्या आपकी स्लॉट अच्छी है कि मैं तो चाहता हूँ 6 स्लॉट से ज्वाइन करूँ एक्स3 एक्स4 को, है आपके स्लॉट बड़े, नहीं है ना? क्या आपने सही तरीका से मुझे बात किया? मैं कैसे भरोसा करूं कि आप सही तरीका से मुझे लीड कर पाएंगे? आपके बोलने में ही लग रहा है सीडी के कैसेट की तरह आप लसक रहे हैं, रुक रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। मेरे दोस्त एक बात याद रखना, एटीट्यूड सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आपका नजरिया ही आपको सफलता तक लेके जाता है। आपकी बातों में ही डिगे हुए हैं, आप विश्वास कमजोर है, डर डर के बात कर रहे हैं, धड़फड़ा के बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हंफ रहे हैं, तो फिर पता चलेगा लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। माइक से ऐसे बोल रहा है कि लग रहा है कि हवा बह रही है, आप इधर घूम रहे हैं। आप कौन से कमरे में बोल रहे हैं, किधर बोल रहे हैं, किस जगह पे बोल रहे हैं, सही माइक का इस्तेमाल भी होना बहुत जरूरी। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, एक अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए, उसकी जड़ें को मजबूत करने के लिए बहुत सारे स्टेप होता है जो लेना पड़ता है। और आपको एक अच्छे लीडर बनने के लिए, फोर्सेज में पैसा कमाने के लिए, डायरेक्ट लगाने के लिए, ये सभी स्टेप है। आप स्टेप पूरे नहीं करते, सिर्फ बिल्डिंग की खूबसूरती देखते हो, वही वाह वाह मजा आ गया। मतलब मिथिलेश जी को आप एक बिल्डिंग समझ लीजिए, इनकी खूबसूरती या जो भी आपको लगा डायरेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, पैसा कमा रहा, इनको देख के आप वाह वाह कर रहे हैं। आपको नहीं पता है कि इनके लिए मैंने कैसे जड़ों को मजबूत कर रखा है, कैसे मैं लोगों को डील करता हूँ, कैसे हैंडल करता हूँ, कैसे बात करता हूँ, किस अंदाज में बात करता हूँ, ये सारे कुछ डिपेंड करता है, तब जाके रिजल्ट आता है। बात ऐसा नहीं कि आप नहीं करते, बात भी आप वही चीजें करते हैं। बहुत यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, ये सारी चीज रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप इनको 2 बार भी सुनेंगे, फिर भी देख लेना आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, लिख लेना आपका रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सुन लिया है, किताब पढ़ लिया है, लेकिन स्टेज पे बोलना नहीं आता है। आप गुनगुना लेते हैं मन के अंदर में गाना, लेकिन माइक पर आप नहीं बोल पाते हैं। आप कुर्सी पे बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वही स्टेज पे माइक दे आप बात नहीं कर सकते। इनके लिए क्या करना है वो भी सॉल्यूशन में बताता हूं कि रिजल्ट कैसे आएगा। प्रैक्टिस। आप 100 150 200 लोगों को ऐसे समझ लीजिएगा कि ये मेरा रफ कॉपी है। आप 100 लोगों से आज के बाद से कसम खा लीजिएगा, 100 लोग साला जुड़े ना जुड़े, इनके साथ अपने को बताने का है, समझाने का है, चाहे जो सुन ले। ऐसा नहीं कि जो नहीं सुना उसको, जो सुन ले उनको बताने का है, समझाने का है, अंदाज यही रखने का है। देखिएगा 50 60 70 कॉल करने के बाद आप खुद रिकॉर्डिंग भी करिएगा, बातचीत के दौरान पता चलेगा कि जब आपने शुरुआत के किसी व्यक्ति से बातचीत किया था, उसकी बातचीत करने का तरीका और लास्ट के 70 80 लोगों से बात करने के बाद का तरीका, आपको खुद पता चलेगा फर्क, आप खुद देखेंगे, अरे वाह मजा आ गया। पहले जो मैं बात कर रहा था, मेरी बात खुद को ही समझ में नहीं आ रही थी, मैं बोल क्या रहा हूं, अगला को कैसे समझ में आएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता, जब भी किसी व्यक्ति से आप बात करते खुद की रिकॉर्डिंग भी कई बार चालू कर लीजिएगा। आप खुद की, अगला को छोड़ के आप खुद की चालू कर लीजिएगा। जब बातचीत खत्म हो जाए, उस रिकॉर्डिंग को आप सुनिएगा और खुद से एनालिसिस करिएगा कि क्या आपने जो बोला, क्या वो संतुष्टपूर्ण जवाब था, क्या इससे वो व्यक्ति ज्वाइन करने के लिए तैयार हो सकता था। तो आपकी कमी खुद पता चलेगा और खुद आप डॉक्टर बन के चेक कर सकते, हाँ यार ये बात तो दिक्कत है, मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे ये तो नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बड़ी लंबी चौड़ी खींच दी, मैंने ये बातें कर दी। ये बातें चीजें हैं मेरे दोस्त, इनको करना पड़ेगा। कुछ चीजें करने से होता है, ऐसे नहीं कि बिना किए ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, ये करना ही पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है कि पिलर इसको भी मजबूत करने हैं आपको। कितने लोगों की बातें समझ में आ रही, जरा हैंडेज करके बताएंगे, सो तो नहीं गए आप लोग, हैंडेज करके बताइए। मुझे पता चलना चाहिए कि भाई जिंदा दिल इंसान भी इधर है, कुछ चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, एक एक चीज को सुन रहे हैं और अप्लाई करने को तैयार है। क्या बात है, एकदम वेरी गुड। 150 प्लस लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको हैंडल करना बेचारे को नहीं आता, मैं उसकी मजबूरी को समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि आप हैंडल करना चाहते जी आपका माइक म्यूट हो गया है। निश्चय आपका ओके। माइक म्यूट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यहाँ पर कोई को होस्ट पार्टनर है मेरे दोस्त, मुझे म्यूट मत किया करो, मैं तो यहाँ पर लोगों को समझा रहा हूँ, जिसको एलर्जी हो रही है मैं अनम्यूट कर दूंगा, आपको बोल लीजिएगा। आपको होस्ट पार्टनर कोई ना कोई मुझे म्यूट कर देते हैं, मैं म्यूट नहीं करता हूँ इधर से, आप कर देते हो, मत किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग समझने के लिए आता है। और एक बात याद रखें, इसी टॉपिक में मैं बोल देता हूँ, जिस दिन
आपको दूसरे की सफलता देख करके खुशी आपके अंदर में आ जाएगी ना, उस दिन मेरे भाई इस दुनिया में आपको 100% सफलता देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप किस चीज के बारे में बार बार सोचते हो, उसी के करीब पहुंच जाते हो। जिस चीज के बारे में आप सोचते हो उसके नजदीक पहुंच जाते हो। आप सोच के देखो कि अगर आपके ईर्ष्या मन में आ रहा है, किसी के डायरेक्ट देख करके, किसी की इनकम देख करके, किसी की अचीवमेंट देख करके, तो मेरे दोस्त आप समझ लेना अंदर से सिकुड़ते जा रहे हो। आपका बुद्धि का लेवल छोटा होता जा रहा है। आप फ्रस्ट्रेशन में चलोगे, लोगों से बात करोगे तो गुस्से में चलोगे, आपके डायरेक्ट नहीं लगेगा तो मूड गुस्सा हो जाएगा, बात करने में आप असफल हो जाओगे और आपकी ज्वाइनिंग कभी नहीं लगेगा। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगा, खुश होकर काम करोगे तो खुशी खूब मिलेगा। इसलिए याद रखना कि कभी भी किसी का अचीवमेंट देख के सेलिब्रेट करो, वाह मजा आ गया सर, मजा आ गया, आपका देखा खुशी आ गया, मैं भी अब करूंगा सर, अब मैं भी करूंगा, अगर वो कर सकता है मैं भी करूंगा, वो कर सकता है मैं भी करूंगा, वो सर करने में सीखूंगा, मैं करूंगा, मैं बढ़ूंगा। इस तरह की विचारधारा रखोगे तो होगे। कभी भी पर्दे डालने का प्रयास करोगे, दबाने का प्रयास करोगे, जलने का प्रयास करोगे, खुद ही जल जाओगे, कमा नहीं पाओगे इस दुनिया में। आज तक यहाँ तक मेरी जो रही है कि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति आगे बढ़े, हर व्यक्ति आगे बढ़ता है, इनकम कमाता खुशी होती है। मेरी इनकम पर डे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी टीम का इनकम जब आता है, चाहे वो 2000 हो, कोई 5000 हो, कोई 20,000 हो पर डे का, मुझे बड़ा खुशी होता है। इसलिए आपको भी ये चीजों का ध्यान रखना है और इसी से आपकी सफलता आपका डिसाइड होगा। आगे चल के दोस्तों और भी चीजें हम आपसे शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी बात यहाँ पर क्लियर हो चुका है। काम कैसे बढ़ेगा सर, लोग कहाँ से लाएंगे, लोग कहाँ से लाएंगे मेरे दोस्त, सोशल मीडिया से। मैनुअल सोशल मीडिया में कैसे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, पोस्ट बनाते हो, अच्छे से पोस्ट बनाइए। पोस्ट बनाना नहीं आता, बोलते सर मुझे पोस्ट बनाना नहीं आता। आपको पता है कि पोस्ट बनाना नहीं आता है तो यूट्यूब सबसे बड़ा गुरु है। अब यूट्यूब पर जाइए, वहां पर लिखिए कि सर पोस्ट कैसे बनाते हैं, यूट्यूब से पूछिए ना कि सर पोस्ट कैसे बनाते हैं, सर वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, सब कुछ वहां पर बता दिया जाएगा। आप कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। आप 1-3 घंटा का मूवी जरूर देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में 1.5 घंटा आप जरूर खा सकते हैं, अपने डाटा को खर्च कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट का ऐसे वीडियो आप नहीं देख सकते जिसमें ट्यूटोरियल वीडियो बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एडिट करते हैं वीडियो को। आपने कभी ये नहीं देखा कि कैसे पोस्टर बनाते हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि माइक पर कैसे बोलते हैं। जरा बोलने का प्रयास तो करिए, एडिट करने का प्रयास तो करिए। आप करते नहीं है, जो करते हैं वो सीख रहे हैं, जो नहीं करते हैं वो उनको पता होगा। इस 300 लोगों में हाँ भाई मैं तो नहीं करता हूँ, आपको पता होगा। बीमारी खुद आपके अंदर में है, दुनिया को ढूंढने का प्रयास मत करिए, खुद के अंदर टटोलिए। सारा बीमारी का इलाज भी आप ही के पास है, डॉक्टर भी आप ही हैं, दूसरा कोई डॉक्टर नहीं है। हम कितनों भी आपको यहाँ पर मोटिवेट कर देंगे, एक्साइटमेंट आपको एनर्जी डाल देंगे, लेकिन कुछ देर के लिए होगा, लेकिन जो एनर्जी आपके अंदर से निकलेगा ना सर, वो कभी कम नहीं होगा। बाहर की एनर्जी 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा है, ये चीजें हैं। लोग सोशल मीडिया से आएंगे, सर लोग बड़े लेवल से कैसे ज्वाइन करेंगे, इसका जवाब मिल गया, बड़े लेवल से तब ज्वाइन करेंगे जब आप बड़े लेवल से आएंगे। इसे लेकर के स्लॉट को हमेशा अपग्रेड करके लेके चलिए, तभी काम होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं, अगर एक चीज यहाँ पर और भी थोड़ा नोट में बता देता हूँ, कुछ लीडर ऐसे भी मार्केट में है कि जो अपने स्लॉट को तो कर लिया है, अब उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये स्लॉट को अपडेट करूंगा तो मेरे ये इनकम जो फ्लैश आउट होकर के या रिसाइकल होकर मेरे अपलाइन को चला जाएगा। आप एग्जांपल लीजिए, मैं थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे सभी के सभी लगभग 300 लीडर है, आपका X3 X4 में 5वां स्लॉट है, और आपको पता है कि 5वां स्लॉट जैसे ही रिसाइकल लेगा तो 6ठा स्लॉट के लिए 160 वाला आ जाएगा, और आपके मन में ये डर चल रहा है कि अरे भाई रिसाइकल होगा तो 80 भी चला जाएगा, 160 भी करेंगे अपलाइन को चला जाएगा, अब तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। इसके वजह से आप क्या करेंगे, 40 के अंदर काम करेंगे, अगले को ना 80 पे जाने देंगे ना आप खुद जाएंगे, और बार बार आप छोटे लेवल पे घूम फिर करके थोड़ा पैसा कमाएंगे। जब तक आपका पैसा अपलाइन तक पहुंचेगा नहीं, तब तक डाउनलाइन का पैसा आप तक पहुंचेगा नहीं। आप एक बार सोचते हो मेरा दिन में 3 बार रिसाइकल होता है, 2 बार रिसाइकल होता है, मेरे अपलाइन को तो जाता रहता है, मैं क्या करूं। मुझे पता है कि जिस दिन मैं अपलाइन के बारे में सोच लूं कि अपलाइन को ना जाए, दिन मिथलेस गया, खत्म, ग्रोथ कभी देखता ही नहीं हूं। और कई बात मेरा रिसाइकल पे तो मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी मेरा रिसाइकल होकर कहीं निकल जाए ऊपर, क्योंकि वो जाएगा तभी तो मेरा पैसा आएगा। मैं उसको रोक के क्यों रखूं, भाई तुम जाओ, निकलो, रिसाइकल होकर भागो ऊपर जाओ, मुझे आने दो नीचे से पैसा, मुझे काम करना है। और मैं रिसाइकल को लेकर बैठू, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं जाने दूंगा। अरे भैया खुद की नुकसान क्यों करवा रहे हो, उनको जाने दो। आज नहीं जाएगा, 1 महीना के बाद जाएगा, 25 दिन के बाद जाएगा, 1.5 महीना के बाद जाएगा। जब तक वो जाएगा नहीं तब तक नीचे से आएगा नहीं, 1 सेकंड की देरी से नहीं आएगा, सोच के देख लेना। इसलिए रिसाइकल पे कभी भी ज्यादा माथा मत लगाइएगा, उसको फटाफट समझिए कि बेस्ट है, इसको जाओ निकालो फटाफट रिसाइकल करो, आगे का काम आपको पैसा आएगा।
ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है। सर आप इतने डायरेक्ट करते हैं, हमसे नहीं होता। सवाल ये भी आता है मेरे भाई, कहते हैं कि मिथलिस के तो पूछो भर दिन में कितनी बातचीत करते हैं। मतलब कि आप मुझे कहते हैं ना कि जब कहता है अपने काम के प्रति लोग जिस जब पागल बोलने लगे ना आपको, ये पागल हो गया है, ये व्यक्ति क्या है, निर्लज बन गया है, ऐसे समझिए ना अपनी देसी भाषा में, तभी सफलता आती है। जब लोग नोट करने लगे कि ये बंदा कान में लगा के, आप बताओ कि कोई व्यक्ति मार्केट जाता है, कार ड्राइव करता है, कहीं गाड़ी लगाता है, अपने साइट पे जाता है, कहीं भी जा रहा है, एकदम कान में कॉल सेंटर वाला माइक लगा हुआ है, भर पंजा का तार लेकर के जेब में घुसेर रखा है, गले में तार लपेट रखा है। शंकर जी कहते हैं कि अपने जब तक नाक को छोड़ते नहीं थे ना, कहीं भी जाते थे, उसी प्रकार से मिथिलेश का हालत हो गया है। कभी एक बार वीडियो खोल के देख लेना तो पता चलेगा कि मेरा ये माइक हट नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी मेरा माइक लगा, मेरा पता नहीं, सोते समय मेरा माइक खुलता है, बाथरूम जाते समय, नहाते समय माइक खुलता है, हर वक्त माइक ये लगा ही रहता है। मैं हर वक्त तैयार ही रहता हूँ आर्मी की तरह बॉर्डर पे, कि कौन कब किधर से दुश्मन आ जाए उसको ठोकने का है। उसी प्रकार से मैं रहता हूं कि कौन कब कहां से फोन आ जाए उनको समझाने का है। और ऐसा नहीं कि कभी किसी का फोन आएगा, मैं हेडफोन ढूंढ रहा हूँ, रुक जाओ सर रुक जाओ, मैं अच्छी वॉइस क्वालिटी के लिए अच्छा वाला माइक थोड़ा घर से निकाल के लाता हूँ, तब मैं लगा के तब मैं आपसे बात करूंगा। ऐसा नहीं है। अगर वक्त लोग क्या बोलेंगे मुझे कोई फर्क नहीं बोलता पड़ता। लोग बोलते सर एक हेडफोन छोटा वाला क्यों नहीं लगा लेते, मैं बोला भाई क्या बात करते, मेरे को है ना, लोग बोलते हैं मार्केट में, लोगों को थोड़ी समझाता हूँ। कुछ लोग बोलते सर क्या हो गया, पूरा दिन कान में लगा रहता है डीजे। मैं बोला सर बचपन में है ना ज्यादा गाना सुनने के लिए पापा ने दिया नहीं मेरे को। वो बोला बेटा पढ़ लिख ले तब गाना अच्छा से सुनना। अब मैं थोड़ा पढ़ लिख भी लिया हूँ, थोड़ा कमा भी रहा हूँ, अब मैं हो गया हूँ फ्री। अब बड़ा वाला डीजे कान में लगा के पूरा दिन एकदम एंजॉय करता हूँ, गाना सुनता हूँ और एकदम अपने धुन में रहता हूँ, मस्ती में। तो बोला रहा सही बात कह रहे हो। बोला बचपन में तो कभी मोबाइल छोड़ने नहीं दे रहा था, कुछ चीजों को सीखने नहीं दे रहा था, बोला पढ़ाई कर ले, खेलने नहीं दे रहा था, वीडियो देखने नहीं दे रहा था। अब मैं देख रहा हूँ ना, अब मैं अच्छे से सीख रहा हूँ। अगला को क्या बताएं, इतने बातें समझाने से मुझे पता है कि जड़ बुद्धि को समझा देंगे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। उनको जो खुशी अच्छा लगता है वही बात समझा दिया कि मैं गाना सुन रहा हूँ। उनको नहीं पता है कि ये मोबाइल कान में लगाने से भर दिन ये बंदा 50,000 लाख रुपए ठोक रहा है। उनको नहीं पता, बताएंगे तो फिर हमारे पीछे पड़ जाएगा डंडे लेके, ये हो क्या रहा है लोकल को। इस लेकर के जिनको समझ में आता है उन्हीं को समझाना, जिनको नहीं समझ में आता आप दीवाने हो जाओ काम में। हाउस वाइफ हो ना, रोटियां बेलो ना, कान में लगा लो हेडफोन, जो करना करो, लगे रहने दो हेडफोन। इसका मतलब नहीं, आदत बना लो, आदत। 4-5 दिन थोड़ा सा दिक्कतें होगा कि कान में अटपटा लगेगा। अब मुझे कई बार कान में नहीं लगाते, कई बार ऐसा लगता है यार मेरा कुछ छूट रहा है, क्या हो गया, अच्छा अच्छा हेडफोन छूट रहा है, चलो लगाओ फटाफट लगाओ, लगा कर रखता हूँ। हर वक्त दीवाना बन गया हूँ, काम के पीछे पागल बन गया हूँ, एकदम जोश जुनून उत्साह सब कुछ झोंक डाला हूँ उस बिजनेस के प्रति, तब आता है रिजल्ट यार। ऐसे थोड़ी आता है रिजल्ट। आप ही सोचो ना कि अगर ऐसे साधारण काम करने से, साधारण सोचने से, हल्का फल्का बात करने से अगर रिजल्ट आ जाता, लोग ज्वाइन कर जाता, पैसा कमा लेता, दुनिया के हिंदुस्तान के 150 करोड़ आबादी क्यों नहीं अरबपति बन जाता। प्रकृति ने, परमात्मा ने कुछ तो कंडीशन लगा कर रखा है। बट ऐसा भी कोई भी नहीं लगा कर रखा है कि आप अमीर नहीं बन सकते, सक्सेस नहीं बन सकते, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी जाति धर्म मायने नहीं रखता है। आप कितने अमीर है, कितने गरीब है, स्टूडेंट है, आपका शकल सूरत बढ़िया नहीं है, उम्र 17 साल है कि 27 साल है कि 70 साल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने पढ़े लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर सिस्टम काम करता है कि सिस्टम जैसा कह रहा है उसे फॉलो करिए, रिजल्ट पक्का आएगा मेरे भाई। ओवर स्मार्ट बनेंगे, अपने आप को बनाने का प्रयास करेंगे उल्टे सीधे, तो फिर कुछ नहीं बनेगा। चीजों को फॉलो करिए। कभी भी अपने आप को कमतर आंकना ही बंद कर दीजिए। कभी भी ये मत सोच लीजिए कि वो कर सकता मैं नहीं कर सकता। हर वक्त अपने दिमाग को दीजिए कि दुनिया में कोई काम अगर इंसान कर सकता है, इस फोर्सेज में कोई व्यक्ति कर सकता है, तो मैं भी करूंगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति किया हो तो चैलेंज नहीं आता। आप सोचते होंगे मिथिलेश सर के साथ ज्वाइन कर जाता लोग फटाफट, अरे मेरे भाई कभी मुझसे मेरी दर्द को पूछो ना। कितने लोग भर दिन में मेरा 50% दिमाग खराब करता है, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट बात कर लेता, पता चलता है कि वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। ऐसे लोगों को मैं सीधा ब्लैक लिस्ट करता हूँ। बात कर लेता, मुझे जुड़ना है सर, समझना है, जानकारी ली, लास्ट में बोलता, कुछ लोग तो बोल भी देते मैं सर जुड़ा हुआ ऑलरेडी, फिर उसके बाद ब्लैक लिस्ट मुझे ही कर देता है, मुझे ही बंद कर देता, मुझे पता चल जाता कहीं जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उस आइडिया लेने की बात कर रहा था ये। ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट करता हूँ। तो ऐसा आप लोग जो सुन रहे, ऐसा कभी करना नहीं है। आपके अपलाइन है, समझिए। आज ये मीटिंग किसी के लिए थोड़ी बंधन है। जो चीजें थे मैंने आपको शेयर किया, ये सारा निचोड़ मैंने आपको दिया है, इनको लेकर के अप्लाई करिए ना, पैसा भड़मार कमा जाइएगा मेरे दोस्त। इसके अलावा कुछ भी नहीं है फोर्सेज में। यहां पर हर चीजों को अगर आप जितने ही आसान तरीका से प्रेजेंट कर पाएंगे, आप बिजनेस में उतने ही आगे बढ़ जाएंगे। आप खुद की चश्मा लोगों को पहनाना शुरू करिए।
फोर्सेज में लोग क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, आप क्या बोलते हैं उस पर बहुत बड़ा मैटर रखता है। इनको रखिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखिए, एनर्जी लेवल बढ़ा के रखिए। थोड़ा मैं क्या बोलूं आपको देसी भाषा में, खाया पिया करो यार, कुछ खाया पिया करो, एनर्जी वाला चीजें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ा करो, मोटिवेशन वीडियो भी देखा करो। कई बार पंचर हो जाता है आदमी, हर रोज की नेगेटिव बातें सुन सुन के पंचर हो जाता है। आपको पता है कि भर दिन में 100-150 कॉल को जब अटेंड करता हूँ ना, तो 100 कॉल तो आपको पता है कि 8-10 ज्वाइनिंग आनी है, अब बाकी के 90 लोग कहाँ चले गए? इस सभी के सभी नेगेटिव वाले ही लोग होते हैं, जिसके अंदर में आप मान के चलिए कि आप एक करंट है और अगले तार में करंट नहीं है। आपको पता है कि उस तार से आपको जोड़ दिया जाए तो पूरी तार में करंट पैदा कर सकते हो। अगर आप फोर्सेज में हो तो आप एक करंट हो, आप अपने आप में एक फोर्सेज हो। अगर कोई नेगेटिव बंदा आ गया, झुका हुआ बंदा आ गया, पचका हुआ बंदा आ गया, टेढ़ा बंदा आ गया, आप उनसे बात करने के बाद उनको फुल करके कंप्लीट होना चाहिए, उनको एक्साइटमेंट में आना चाहिए, और वो बंदा तब आपके साथ ज्वाइन करता है। कई बार मुझसे भी बात कर, मैं थोड़ा बताता हूँ डायलॉग, हंसना मत यार। कुछ लोग बोलते हैं हेलो मिथिलेश जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। अजी सर मैंने आपका वीडियो देखा है। मुझे लगता है बेचारा सो के बात कर रहे हैं तो लीजी बात कर रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग, मिथिलेश बात कर रहा हूँ सर, बताइए क्या जानकारी चल सके? जी सर, जी सर, मैं सर आपका वीडियो देखा था। अच्छा जी सर, क्या जानकारी आपको प्रोवाइड करे सर? हाँ सर, इसमें कैसे काम करना था? तो मैं उसका फिर इंटरव्यू शुरू कर देता हूँ। मैंने जैसे ही एक अंदाज में गुड मॉर्निंग और नमस्कार बोला, वो व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है, या वॉइस उसकी मस्त हो जाता है। अगर मैं वो लेजी बोल रहा हूं, अगर मैं भी लेजी हो जाऊं तो पता चलेगा वो नींद में चला जाएगा, मैं भी नींद में चला जाऊंगा। तो आपको हमेशा याद रखिए कि अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है, छोड़िए थोड़ा, आप थोड़ा सा आइए कॉन्फिडेंस लेवल में, देखिए अगला व्यक्ति भी हो जाता है। अगर किसी को नमस्कार करोगे तो नमस्कार जरूर करेगा, गुड मॉर्निंग कहोगे गुड मॉर्निंग जरूर कहेगा, जो बोलोगे रिप्लाई जरूर आएगा। कॉन्फिडेंस में आओगे तो भी कॉन्फिडेंस में बात करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हाईएस्ट कॉन्फिडेंस में हो और व्यक्ति वो लेजी होकर बात करेगा। बेचारा का जितना क्षमता है उतना प्रयास करेगा आपके साथ डिलीवर करने का। एक एक कहते छोटी छोटी मगर मोटी बातें, एक एक बड़ा बिल्डिंग बनने के लिए मैं एक बार बार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये सब चीजों में मैटर करता है। आज से आप अपने झांक कर देखिएगा कि आपकी बिल्डिंग मजबूत नहीं हो रही है, आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है काम, तो कहीं ना कहीं नीचे में आपके जो गड्ढे हैं वो ज्यादा बने पड़े हैं। उसको भरने का प्रयास आज के बाद से करिएगा। एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, एक ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टिप्स मैंने आपको दिया है, इनको आप अप्लाई करिए खुद के ऊपर, 100% सफलता कदम चूमेगी आपका। इसके साथ साथ दोस्त, विश्वास खुद पे करना पड़ेगा और सोशल मीडिया पे काम करना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा जो लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम नए आते हैं, आप प्रयास करें कि उन लोगों को शुरुआत के दिनों में ट्रेनिंग के माध्यम से जोड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग लेंगे, वाइब्रेशन मिलेगा, उसको एनर्जी मिलेगा, सीखेगा, तब जाके बोल पाएगा। पहला ही दिन व्यक्ति जुड़ता है, यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के बाद अगला ही दिन उसके 2-4-5 दोस्त है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से बेचारे को नंबर मिल गया। नंबर मिलने के साथ उन्होंने जब फोन किया तो दो साधारण से सवाल पूछा और बंदा हड़बड़ा गया और सीधा अपलाइन को 20 बार फोन किया। अपलाइन कहाँ बिजी है, हो सकता है वेटिंग में है, फोन रिसीव नहीं किया तो अपलाइन पे गुस्से हो गए। और अपलाइन ने फोन किया, रिसीव कर लिया, तो अपलाइन से कुछ बोले बिना ही, परमिशन लिए ही बिना, सीधा कॉल कॉन्फ्रेंस कर दिया। बोला समझाओ इसको सर, पकड़ो इनको समझाओ, अभी मैंने इसको सोशल मीडिया पर पकड़ा, इनको आप समझा दो सर, एकदम अभी तुरंत समझाओ। मैं भी कई बार हंसता हूँ, अरे भाई एक तो 20 बार तुमने कॉल किया, मैं बिजी था, ऊपर से तुमने कॉल कर दिया और मुझसे पूछा भी नहीं कि सर क्या आदमी है। कम से कम एक अपलाइन से बात कराने के लिए पहले कम से कम उसका इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए, कौन व्यक्ति है, आपने क्या समझाया, क्या बताया, उसको क्या जानकारी चाहिए, उस हिसाब से हम उसको समझा देंगे। बिना पूछे ही लगा दिया कॉन्फ्रेंस पे कॉल। दुनिया का कोई भी अपलाइन है बेचारा, वो भी सोचेगा मैं क्या बताऊं, आपने क्या बताया। उनसे पूछे हाँ जी सर बताइए क्या जानकारी चाहिए। बोलता सर मेरे को फोर्स से शुरू से बताओ। जब मैं शुरू से बताऊंगा तो आपने क्या बताया? उसको जो मीटिंग में लाया नहीं, उसको आपने कुछ बताया नहीं, कुछ भेजा नहीं, सीधा फोन आया था पकड़ा दिया अपलाइन को। तो फिर अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन कमाएंगे, आप सो जाइए आराम से। जिस दिन ऑनरशिप लीजिएगा इस बिजनेस का कि मालिक मैं हूं, मेरे सफलता का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप हैं, आपकी सफलता के सबसे बड़ा जिम्मेदार आप हैं, आपकी असफलता के भी सबसे जिम्मेदार आप हैं, आप ही हैं जो सफल और असफल के कारण है। जिस दिन ऑनरशिप ले लीजिएगा, अगर मेरी घर है, मेरा मकान है, मेरा फैक्ट्री है, मेरा बिजनेस है, उसका ऑनरशिप अपने आप को मानते हैं ना, अगर मेरा है तो मैं मानता हूं। आपने हर वक्त देखा होगा कि आपके अपनी चीजों को किस तरह अधिकार होता है कि मेरा चीज है, मेरा है। तो उसी प्रकार से फोर्सेज भी आपका है, आपका बिजनेस है। आप अपने बिजनेस को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते, किसी और के भरोसे आप चला नहीं सकते। आपको ऑनर बनना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो व्यक्ति जिम्मेदारी आज फोर्सेज में ले रहा है, ऑनरशिप निभा रहा है, अपने आप का ख्याल रख रहा है, टीम का ख्याल रख रहा है, बातें कर रहा है, टीम ग्रोथ कर रहा है, वो व्यक्ति आज फोर्सेज में कमा रहा है। जो एकदम पूरा समर्पण कर दिया कि गुरुदेव ये सब कुछ आप ही का है, ये जो भी लोग है ना आप ही देखो, आप ही बात करो, आप ही इनको समझाओ। वो लोग गए, गुरुदेव समझा रहे हैं, बन रहा है उनका, आपका नहीं बनेगा ना।
आप बोलोगे सर आप तो जहां तक हो सके जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए, बाकी मैं आज से करता हूं। जिस दिन आप कह देंगे मैं करता हूं, सफलता उसी दिन देखना डायरेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी, लोड बढ़ जाएगा, काम अच्छा हो जाएगा। इन चीजों को मेरे दोस्त ध्यान रखना है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इनको एक एक चीज को आज ध्यान रखना है। ये बातें हर बार अपने दिल से निकलता नहीं है, कई बार मूड बन जाता है तो इतनी सारी डिलीवर कर देता हूँ, उनको ले लीजिए ना। जो चीजें अच्छा लगा वो ले लीजिएगा, जो आपके समझ में नहीं आया उसको छोड़ दीजिएगा। जो काम का चीज है उसको अप्लाई करिए, तब जाके सप्लाई करिए, देखिए रिजल्ट मिलेगा। हम जो बता रहे हैं हम वो बता रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं, हम वो नहीं बता रहे कि जो हम नहीं कर रहे हैं। हमें रिजल्ट मिल रहा है, हम आपको शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे रिजल्ट नहीं मिल रहा मैं आपको बता दूं ये कर लो। चीजें हैं, बहुत सारे लोग बोलते सही है, लेकिन अप्लाई करने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रहा होगा। आगे चल के दोस्तों और भी बात करेंगे। फोर्सेज में कुछ लोगों को मैं यहाँ पर सुनना चाहूंगा, और यहाँ पर है मेरे को होस्ट पार्टनर है कृष्णा सिंह जी हैं। अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। कोई ऐसा सवाल है आपके मन में, या कोई चीज ऐसा किसी भी व्यक्ति के मन में कोई सवाल हो, इसके अलावा मुझे बताइए एक बार, हैंडल कर सकते हो। जेन्युइन सवाल, एक्चुअल सवाल अगर किसी के मन में है, कोई चीजें हैं जो आप जानना चाहते हैं कि सर यहाँ तक मैंने सुना, अगर संतुष्ट है तो बढ़िया, एकदम बढ़िया करिए। इसके बाद भी कोई सवाल बचा है तो पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को सीख लिया है, समझ लिया है और जान लिया है, इसके लेकर उनके पास कोई सवाल ही नहीं बचा। चलिए राम कुमार जी करके है, आपको मैं हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, जरा बताएंगे सर आप। अनम्यूट का रिक्वेस्ट सर मैंने आपको भेजा है, राम कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे कि आपने बताया, मैं फेसबुक से नंबर निकाल के उनको पूरी डिटेल भी दे देता हूँ, फिर भी लोग उनको ज्वाइन नहीं करना चाहते सर। जबकि उसको पूरा जो वो सब बता देता है, सिर्फ 5 मिनट ले लेता हूँ सर मुश्किल से। ब्लॉकचेन क्या है वो भी आसान भाषा में समझा देता हूँ। फोर्सेज में क्या करना होता है वो भी आसान भाषा में समझा देता हूँ। प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, ये भी समझा देता हूँ। सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, वो तो सिर्फ 1 मिनट में भी हो जाता है, उससे कम समय में हो जाता है सर। फिर भी वो ज्वाइन नहीं करते हैं। और ज्यादातर लोग प्रोडक्ट बेस वाले मिलते हैं, अगर उनको समझा दिया तो फिर वो समझते को तैयार नहीं है सर। समझा दिया उसको, पूरा राम कुमार समझाने जी, के बाद नहीं करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल किया सर आपने। मुझे सर हाँ यहाँ पर ये बताएंगे आप कि जी। जहां से आप नंबर निकालते हैं तो आप मैसेज करके समझा देते हैं, या कुछ चीजें भेज के समझा देते हैं, या फोन पे बात करके समझा देते हैं? वो व्यक्ति आपसे बात करता है 5 मिनट 10 मिनट? हाँ सर, पहले नहीं क्या, उनके पहले इंस्टा से निकाला तो फिर मैं उनके मैसेज करता हूँ, मैसेज का रिप्लाई किए हाय हेलो सर क्या करते हो आप, क्या है, वैसे बात कर लेते हैं। फिर में उनका नंबर मिल गया तो उनके नंबर पे कॉल करते हैं लेने के बाद। नहीं तो फिर उनके बायो में नंबर रहता है उनका रजिस्टर, और नंबर से वहां से नंबर निकल के डायरेक्ट कॉल करते हैं सर। गुड मॉर्निंग जी। आप प्रदीप जी बात कर रहे हैं, आप क्या करते हो सर? वो बोलते हैं मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ, ऐसा है मेरा वैसा है, लाखों आप। फिर आप कितने लोगों की टीम बना ली है आपने, फिर वो अपना टीम बताता है महीने की कितनी इनकम कर लेते हैं। फिर उनके जो भी उनका जो भी इनकम है, जो भी वो करते हैं उस बिजनेस में, जैसे कि वेस्टेज पकड़ लीजिए, वेस्टेज में जो भी करते हैं वो सब बता देते हैं डिटेल में। फिर सर मैं उनको बोलता हूँ सर मेरे सिर्फ 3 सवाल है वेस्टेज से रिलेटेड, वो 3 सवाल का आपने जवाब दे दिया तो सर मैं भी इंटरेस्ट लेना चाहूंगा इस बिजनेस में। उनको पहले पूछ लेता हूँ कि ये सेंट्रलाइज है ये डिसेंट्रलाइज है, ये कंपनी का जो पैसा है वो जो ओनर लेता है अपने पास पैसा, वो कंपनी वाला भाग सकता है कि नहीं भाग सकता है, ये पूछ लेता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि मेरे ये कंपनी के ऊपर लोगों का राम कुमार जी, हाँ राम सर। कुमार जी अब रुक जाएंगे, अब मैं आपको समाधान बताता हूँ। वो यस। व्यक्ति कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ना करना चाहिए। यहाँ पर लगभग में 300 लोग हैं, आप इन बातों को सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति कोई ना कोई कंपनी, चाहे सरा गला कंपनी हो कि माड़ा पड़ा कंपनी हो, वो बेचारा उस कंपनी में कर रहा होता है, और उस कंपनी के बारे में उनको कुछ ना कुछ जानकारी ऑलरेडी पहले से भी होता है। जब उनके पास जानकारी होता है, उस कंपनी में उसको मतलब दिल लगा होता है, उनके लिए वो भगवान और खुदा परमात्मा जैसे लगता है। उनको लगता है कि यही कंपनी मेरी फ्यूचर बदल देगी, चाहे बेचारा मोटिवेशन में जी रहा हो, चाहे उनको पैसा ना आ रहा हो, वो बेचारा मस्त रहता अपनी कंपनी में। और एक बात नोट रखिएगा,
कि बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पर लोग जो गलती करते हैं कि हम जब वो किसी कंपनी में होते हैं तो हम उसकी कंपनी की बुराई निकालने का प्रयास करते हैं कि आपकी कंपनी में दिक्कत है, हमारी फोर्सेज में ये बढ़िया है, आप में ये दिक्कत है, हम में ये बढ़िया है। जब आप ये कंपेयर करने की कोशिश करते हो तो आर्गुमेंट मतलब बहसबाजी हो जाता है वहां पे, और वो व्यक्ति रुष्ट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। अच्छा, ये वेस्टेज को खराब कहेगा, ये मेरे वाला कंपनी को खराब कहेगा, इस वाला कंपनी खराब कहेगा, तब ये फिर बहस कर लेगा और अपनी कंपनी की तारीफ के पुल बांधेगा और आप अपने के बांधोगे। लास्ट में पता चला गया वो रिटर्न चला गया, आप रिटर्न चले गए। और क्या आपने बोला कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज क्या वो बताते हैं, ब्लॉकचेन क्या वो बताते हैं, क्या लेना देना उस व्यक्ति को ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज से? उस व्यक्ति ने सवाल ही नहीं किया। उस व्यक्ति के पास जब आपको डिसेंट्रलाइज की बात खोलने की आएगी तब हमें बताना है। जब हमें लगेगा कि ब्लॉकचेन इस व्यक्ति को समझने की जरूरत है तब हम बताएंगे। जिस दवाई का जरूरत ही जहां पर नहीं है उस दवाई को हम देने की क्या जरूरत है? आपके मन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग नए जो होते हैं उनके मन में जितने भी जानकारी उन्होंने ट्रेनिंग से लिया है उस सारे के सारे पूरा क्या बोले उसको एक थैला बना होता है 2 केजी का, कि डिसेंट्रलाइज क्या है, फोर्सेज क्या है, ये सारे के सारे चाहता है कि जितना जल्दी मैं उसके अंदर डाल दूं 2 केजी, ताकि वो बेचारा ज्वाइन कर ले। रे भाई, ज्यादा ओवरडोज आदमी को मौत कर देता है, नशा में डाल देगा। ज्यादा क्यों दे रहे हो उनको? आप किसी भी व्यक्ति को इसका सॉल्यूशन बताते हो, जब भी किसी व्यक्ति से आप बात करें ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति से बात करें, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग से हो, चाहे प्रोडक्ट बेस की किसी भी सिस्टम से हो, चाहे किसी क्रिप्टो बेस से हो, आप उनकी तारीफ करिए जरूर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी कंपनी में सर आप हैं, है ना, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी कंपनी है सर। नहीं नहीं, अच्छा, वहां पर मैंने लोग देखा पैसा कमाते हैं सर। आदमी को जब भी उस कंपनी की थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं और थोड़ा सा उनको अच्छा लग जाता है, और आदमी, हर व्यक्ति अपनी तारीफ चाहता है, हर व्यक्ति जिसमें काम करता है उसकी थोड़ी सी तारीफ चाहता है, और आदमी वो आपको फिर अपना समझ के बात करने लगता है, फिर आपके साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करने लगता है। कभी भी किसी कंपनी को बुराई मत कहिए उसके मुंह पर। आपको पता है कि हम फोर्सेज समझाने के लिए आए और उससे बेहतर समझाएंगे। और जब भी बोलते नहीं नहीं सर, जो कंपनी नाम पकड़ लीजिए ना, जो कंपनी नाम नहीं बोलूंगा, नहीं नहीं सर वो कंपनी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, कितने समय से है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। नहीं सर, मैंने इसलिए आपको फोन किया था कि सोचे कि सर थोड़ा सा बात कर ली, क्योंकि सर आप भी एक नेटवर्कर, मैं भी एक नेटवर्कर, तो सर 10 मिनट समय है, तुम लोग शेयर कर लेते हैं। जब आप उनसे पूछ लेते सर क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से, वो व्यक्ति स्वतः आपसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप भी अपनी चीजों के बारे में बताते हैं। और वो व्यक्ति तो चाहता है कि हम हमारी ये सुने, लेकिन आप भी सुने, उनको भी थोड़ा सुन बोलने का मौका दीजिए। उनके बाद हम बातों ही बात में अपने आसान तरीका से हम अपनी चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं। और इसके ऊपर हम टॉपिक रखेंगे, समय कम है, कि हम दूसरे कंपनी वाले लोगों के साथ में क्या बात करें, कैसे बात करें, क्या चीजें समझाएं, वो मेरी बात सुनेंगे। इसके ऊपर टॉपिक हम होगा तो अगला सेशन में रखेंगे, हम नोट कर लिए अपनी डायरी पर, इस पर रखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, कभी भी किसी को किसी कंपनी वाले बुराई करेगा तो वो आदमी आपको बहसबाजी कर लेगा या आपका फोन काट देगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा। उनकी तारीफ, पहले बंदे की भी तारीफ और उनकी कंपनी की भी तारीफ, चाहे वो सड़ा क्यों ना हो, तब अपनी तारीफ, क्योंकि हर व्यक्ति तारीफ सुनने का आदि, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया कोई व्यक्ति हो, चाहे आप हो। आपको अपनी तारीफ अच्छी लगती हो, आप फोर्सेज कर रहे हो, किसी ने बोल दिया सर नहीं नहीं फोर्सेज तो सर बहुत बढ़िया है सर, अगर मान के सोचिए किसी व्यक्ति से आपकी बातचीत हो रही है, उस व्यक्ति ने 2 शब्द बोल दिया, नहीं नहीं सर फोर्सेज तो बहुत अच्छा है सर, यहाँ पर लोगों को मैंने पैसा कमाते देखा, जबरदस्त है, देखिए कैसा फूल करके कदीमा जैसे हो जाइएगा। बोलिए नहीं नहीं सर ये तो बहुत बढ़िया है। किसी ने बोलते नहीं 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 फोर्सेज बढ़िया नहीं है, आप देखना चिपक जाओगे, खत्म हो जाओगे। इसीलिए याद रखना है कि अगले का मन को पढ़ना है, अगला क्या चाहता है वही दीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए, यहाँ पर हम समय हो चुका है 7:56 हो चुका है, 4 मिनट का हमारे पास समय है, और हम चाहते हैं इसी बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मीटिंग में बने हुए हैं, और 300 लोग हमारे साथ बने हुए हैं। समय आप लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रेम मिश्रा सर है, प्रेम मिश्रा सर को चाहूंगा कि सर 1 मिनट आप बताएं कि इस मीटिंग का कैसा क्या रहा, ओवरव्यू बताएं सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। प्रेम मिश्रा सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बोल सकते हैं। चलिए, लता साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोले आप। लता साहू जी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी सर। तो ये लगातार मैं बात कर रही हूँ लोगों से, फेसबुक से अपना मैसेंजर से नंबर मिलता है ना, और उधर से हाय हेलो शुरुआत होता है। लोग पूछते हैं कि वहाँ फेसबुक में कुछ पोस्ट में डाल रखी हूँ, तो लोग ये क्या है, आप क्या करते हो, ऐसे करके पूछते हैं, तो मैं सीधा बोलती हूँ फोर्सेज करती हूँ। फोर्सेज क्या है, इसमें करना क्या होता है, तो मैं
उसे बोलती हूँ ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर आइए, मैं आपको कुछ डिटेल से सेंड करती हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग तो टाइम पास करके भाग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं। अब आप जो बताते हो कि यहाँ बिजनेस इसमें करना क्या है, काम क्या है, इसको मैंने कॉपी में लिख लिख करके रट्टा मार ली हूँ, ठीक है। और स्पीड में भी बोलने की प्रैक्टिस करती हूँ, कर रही हूँ, लेकिन यहाँ समझ नहीं है आखिर ये प्रोडक्ट भी नहीं है ना, ये कुछ नहीं, तो इसमें करना क्या है, पैसा कहाँ से आता है। अगर जो भी बिजनेस करे उसका जो भी टर्नओवर होता है उसका 100% हम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है, कंपनी को कोई हो जाती। तो यहाँ मेरे को समझ नहीं, लोगों को मैं समझा नहीं पा रही हूँ, जो व्यक्ति मीटिंग नहीं देखा है ना, वीडियो नहीं देखा है, उसको X3 और X4 के बारे में बताती हूँ तो उनको समझ नहीं आता, तो किस टाइप से समझाऊं मैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपने सही अच्छा जवाब सवाल किया है, उनका जवाब को देते हैं। देखिए जब हम खुद नहीं समझते हैं तो अगला को कहाँ से समझा पाएंगे। जब आप खुद नहीं समझेंगे तो अगला को कहाँ से समझा पाएंगे। वो व्यक्ति पूछ रहा है फोर्सेज क्या है, कैसे हैं, तो उनके लिए जो आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, पहले तो वो मटेरियल आप जरूर भेजिए। और प्रोफाइल के बारे में अगर पूछता है तो अगर आप मटेरियल भेज दिए तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, उनको बताइएगा। फर्स्ट टाइम व्यक्ति को ना ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ती है, ना सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की जरूरत पड़ता है, ना ही उसको X3 X4 की जरूरत पड़ता है। उनको रुपए में अभी जो हम इतना जैसे कहानी जो बता रहे हैं, रुपए में समझाना है कि फर्स्ट ज्वाइनिंग के 50% 30%। मैंने यहाँ पर कहाँ बोला X3 X4, मैंने वहां पर अगर नया व्यक्ति फ्रेशर है तो वहां पर आप X3 X4 को भी समझाने की जरूरत नहीं है। हम उनको सीधा सीधा रुपए में समझाते हैं कि सर आप ये लगाते हैं, ये आता है। और आपने एक बात और भी पूछा, इसमें काम क्या है, मैंने इसके पहले भी बताया काम क्या है, समझने समझाने का। और उनको थोड़ा और भी लीजिए, प्रोडक्ट बेस वाला कोई बात जरूर नोट रखिएगा कि प्रोडक्ट बेस की दुनिया अलग है और क्रिप्टो बेस की दुनिया अलग है। आज तक आपने जो प्रोडक्ट बेस में देखा कि जहां पर एक हार्ड कॉपी प्रोडक्ट कहिए या हार्ड चीजें आपको बैग थैली में भर के देते, उनको आप प्रोडक्ट बेस समझते हो, जहां पर आपने पैसा दिया, कुछ न कुछ दिया। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी प्रोजेक्ट है, एक ऐसा भी सिस्टम है, क्रिप्टो बेस है और प्रोडक्ट बेस है। प्रोडक्ट बेस में आपको पता है आपने क्या समझा, क्या जाना है, और उसने आपको सिखाया कि प्रोडक्ट बेस के अलावा दुनिया में कोई बेस ही नहीं होता। आपको पता होना चाहिए इस 2020-22 के बाद आगे दुनिया जो बढ़ रही है वो क्रिप्टो बेस की बढ़ रही है, और क्रिप्टो बेस है। क्रिप्टो करेंसी मतलब तो क्रिप्टो मतलब अदृश्य, करेंसी मतलब मुद्रा यानी पैसा, बिना दिखने वाला पैसा। मतलब कि आप जो पैसा देते हैं उसके बदले में आपको क्रिप्टो डॉलर मिलता है, जिनको आप पकड़ नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, लेकिन उस डॉलर को अपना बैंक में रुपए बना करके लेकर के अरबपति करोड़पति भी बन सकते हैं। आप जो पैसा देते हैं इसके बदले में आपको डॉलर मिलता है, वही आपकी लागत होता है, वही डॉलर आपके आईडी पे इन्वेस्ट होता है, वही डॉलर लोगों को कमीशन के रूप में जाता है, वही डॉलर आपको INR के रूप में आपके बैंक में आता है। और यही चीजें हैं, ये कोई कंपनी तो है ही नहीं कि कंपनी अपना चला रही है, ये सिस्टम बेस्ड प्रोडक्ट है। आप कहोगे कि बिटकॉइन क्या है, अब देख लो बिटकॉइन क्या है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, बैग में रख नहीं सकते, लेकिन उसका पैसा देख लो 25-30 लाख रुपए है। अगर अभी भी नहीं समझ रहे हो तो आज 2 महीना बाद समझो, 6 साल बाद समझो, समझ में आपको आएगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। दुनिया का एक ऐसा मुद्रा जिनको आप देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन अनमोल है, वो अनमोल रतन है। उसी प्रकार से फोर्सेज है सर। आप प्रोडक्ट बेस की दुनिया की बात कर रहे हो, क्रिप्टो बेस भी सोच लिया करो, ऐसे बात किया करो मैम धुआंधार तरीके, तो आपकी बात समझ जाएगी। दोस्तों समय इजाजत नहीं दे रहा है, 8 बज चुके हैं, बहुत सारे लोग मौका नहीं दे पाए हैं, उसके लिए माफी चाहता हूं। अगर जो चीज आपको मिला है उसको अप्लाई करिए, भिड़ जाइए अपने काम के ऊपर, अपने शॉर्ट्स को भी बढ़ाइए और अपने काम के ऊपर लग जाइए। आपकी सफलता आपके अंदर ही बसता है। किंतु परंतु शिकायत को छोड़िए और खुद पे विश्वास करिए, काम करिए। मिलते हैं रात के 10 बजे, सेम लिंक सेम आईडी पर और सेम जगह पे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।